किडनी स्टोन्स यानी कि किडनी की पथरी वो आज बहुत ही कॉमन हो गई है। डॉक्टरों की भाषा में उसे नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि 17 साल की उम्र तक 5 में से एक पुरुष को और 10 में से एक स्त्री को किडनी की पथरी से वो अफेक्ट होते ही होते हैं। फॉर्चुनेटली यह किडनी की पथरी की जो हर एक प्रकार की हो उसकी ट्रीटमेंट संभव है। और एडिशन में बात करें तो आज हम वो भी बात करेंगे कि अगर आपको बार बार यानी कि रिकरेंटली किडनी की पथरी हो रही हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन या फिर यूरिक एसिड उसका लेवल जब भी यूरिन में हाई होता है तब किडनी स्टोन होने का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। अगर यह सब्सटेंसेस नॉर्मल प्रमाण में हो फिर भी किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। आप सोचेंगे कि वो कैसे? तो जब भी आप कम प्रमाण में फ्लूइड पीते हो तब यह किडनी में स्टोन्स होने का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। यह सब्सटेंसेस टाइनी क्रिस्टल्स को फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से यह क्रिस्टल्स धीरे धीरे एकत्रित होकर साइज में बढ़ते रहते हैं और वो आखिर में बड़े स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। यह स्टोन कई वर्षों तक किडनी में ना ही कोई उसको डैमेज करे बिना या फिर ना ही कोई सिम्टम किए बिना भी रह सकता है। अभी आमतौर पर यह जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर निकल ही जाता है। लेकिन जब भी यह स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टक हो जाता है तब वो यूरिन का फ्लो ब्लॉक कर देते हैं जो पेन का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन होने का रिस्क कौन बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1, जब भी आप कम फ्लूइड पीते हो। नंबर 2, जब भी आप कम कैल्शियम वाला डाइट खाते हो। नंबर 3, जब भी आप ज्यादा प्रमाण में कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाते हो। नंबर 4, जब भी आप हाई एनिमल प्रोटीन वाला फूड खाते हो। नंबर 5, आप शुगर का लेवल ज्यादा हो ऐसा डाइट खाते हो। नंबर 6, आप फाइटेट का लेवल लो हो ऐसा डाइट खाते हो। यह फाइटेट हमें मोस्टली गेहूं, राइस तथा जौ में से मिलता है। नंबर 7, आप बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पालक का कंजप्शन करते हो। नंबर 8, आप हाई सोडियम वाला डाइट खाते हो। नंबर 9, आपको किडनी स्टोन्स की फैमिली हिस्ट्री हो। और नंबर 10 है आपको मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्रॉन्स डिसीज, डायबिटीज मेलाइटस, इंटेस्टिनल या फिर गैस्ट्रिक बाईपास, यह सभी प्रकार की अगर मेडिकल कंडीशंस हो या फिर इनमें से कोई भी प्रकार का रिस्क फैक्टर हो तो आप में किडनी स्टोन्स होने का प्रमाण का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स से होने वाले सिम्टम्स की। तो ऐसा देखा गया है कि किडनी स्टोन्स कई सालों तक हमारे किडनी में पड़े रहे होते हैं फिर भी हमें कोई भी प्रकार का सिम्टम नहीं देते हैं। तो हमें पता कब चलता है कि हमारे किडनी में स्टोन है? तो हम किसी और रीजन से जब भी हमारी बॉडी का इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में स्टोन हो सकता है। तो अभी किडनी में स्टोन होने पर आपको पेन कब होता है आज हम सबसे पहले वह समझते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है किडनी स्टोन का पेन। यह पेन बहुत ही इंटेंस या फिर बहुत ही माइल्ड भी हो सकता है। यह पेन मोस्टली फ्लैंक रीजन में देखने को मिलता है। यह पेन तब होता है जब यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है
और उस पैसेज में स्टोन के द्वारा यूरिन के लिए ब्लॉकेज हो जाए तो यह देखा गया है कि यह पेन कुछ इस तरीके से हमें अफेक्ट करता है। नंबर 2 सिम्टम है यूरिन में ब्लड देखने को मिलना और नंबर 3 सिम्टम है कुछ पेशेंट्स यूरिन में छोटे छोटे प्रमाण में स्टोन्स पास करते हैं। तो जब भी आप यूरिनरी स्ट्रेनिंग करोगे यानी कि यूरिन को छानोगे तब आपको यह स्टोन देखने को मिलेंगे। किडनी स्टोन डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स तथा इमेजिंग टेस्ट इन तीनों का सहारा लिया जाता है। तो जब भी किडनी स्टोन सस्पेक्टेड हो तो फिर इमेजिंग टेस्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहला इमेजिंग टेस्ट है सीटी स्कैन और उसमें भी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन किडनी स्टोन को डायग्नोस करने के लिए कराया जाता है। तो सीटी स्कैन हमारे बॉडी में रहे हुए स्ट्रक्चर का 3D फॉर्मेशन यानी कि उसको 3D प्रमाण से दिखाता है और उसकी मदद से किडनी में रहे हुए स्टोन को डायग्नोस किया जाता है। दूसरा इमेजिंग टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मदद से भी किडनी स्टोन को डायग्नोस किया जाता है, लेकिन अगर स्टोन यूरेटर में हो तो फिर वो किडनी स्टोन मिस हो सकते हैं। जब भी छोटे बच्चे या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं इनको जब भी किडनी स्टोन डायग्नोस करना होता है तब अल्ट्रासाउंड का यूज होता है क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत ही कम प्रमाण में होता है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की। तो किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट मुख्य रूप से कितनी साइज का स्टोन कौन सी साइट पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है उस पर निर्भर है। अगर किडनी स्टोन का साइज बहुत ही कम हो तो फिर उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट घर पर ही संभव है। उसके लिए जब भी आपको पेन हो तो आपको आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन नाम की दवाई लेनी चाहिए। अभी वो भी आपको डॉक्टर को पूछकर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसी कई कंडीशंस होती है जिसमें यह दवाई नहीं ली जा सकती है, इसीलिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही यह दवाइयां लेनी चाहिए। अभी नेक्स्ट दवाई की बात करूं तो व्यक्ति को टाम्सिलोसिन प्रकार की दवाई भी दी जा सकती है। जिस व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो उसको यह दवाई देने से यूरिन के लिए पैसेज बन सकता है। अभी घर पर तीसरी सलाह की बात करूं तो आपको डॉक्टर द्वारा यूरिन का स्ट्रेनिंग यानी कि यूरिन को छानने की भी सलाह दी जा सकती है, जिसकी वजह से अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का स्टोन होने की संभावना हो तो वो उससे रोका जा सके। क्योंकि आप जो भी किडनी स्टोन को एकत्रित करके डॉक्टर को दोगे तो वो डॉक्टर उस किडनी स्टोन को लेबोरेटरी में भेजेंगे ताकि उससे उस किडनी स्टोन का एनालिसिस करके ऐसा पता लगाया जा सके कि वो किडनी स्टोन किस सब्सटेंस से बना हुआ है और उसके अनुरूप चेंजेस कर कर आप किडनी स्टोन को फ्यूचर में होने से रोक सकते हो। अभी अगर किडनी स्टोन 10 मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा हो तो फिर वो यूरिन के पैसेज के थ्रू अपने आप नहीं निकल सकता है। तो इस कंडीशन में आपको प्रोसीजर ही करवानी पड़ेगी। तो आजकल सबसे कॉमन प्रोसीजर है यूरेटरोस्कोपी। इस प्रोसीजर में एक टेलीस्कोप को यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है और वहां पर देखा जाता है कि किडनी स्टोन कहां पर है और फिर उसे रिमूव किया जाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू अगर स्टोन यूरेटर में हो फिर भी उसे निकाला जा सकता है। तो यह बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। नेक्स्ट प्रोसीजर है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। यह प्रोसीजर में हाई एनर्जी शॉक वेव्स को स्टोन के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो बड़ा स्टोन होता है वो छोटे 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 कणों में विभाजित हो जाता है यानी कि ब्रेक हो जाता है और वो इजीली यूरिन के थ्रू पास हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। जब भी स्टोन बहुत ही लार्ज हो और जिसे यूरेटरोस्कोपी या फिर
शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के द्वारा भी बाहर निकाला ना जा सके, उसके लिए यह एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। यह प्रोसीजर की मदद से लार्ज स्टोन को भी बाहर निकाला जा सकता है। अभी हम यह बात करते हैं कि आपको फ्यूचर में किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए नंबर 1, अगर आपको एक बार भी किडनी स्टोन हुआ हो तो दूसरा किडनी स्टोन होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको पहला किडनी स्टोन होने के बाद कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। उसके लिए आपको अपने यूरिन को छानना चाहिए और जो भी स्टोन बाहर निकले उसको एनालाइज करने के लिए डॉक्टर को दे देना चाहिए, ताकि वो उसे एनालाइज करके आपको फ्यूचर में होने वाले किडनी स्टोन को होने से रोका जा सके। नंबर 2, आपको अपने फ्लूइड की इंटेक भी बहुत ही बढ़ा देनी चाहिए, ताकि अगर किडनी स्टोन छोटा हो तो फिर वो अपने आप ही निकल सके। नंबर 3, आपको अपना डाइट चेंज करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि किडनी स्टोन्स बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट प्रकार के या फिर यूरिक एसिड के प्रकार के। तो ऐसा है कि एक टाइप के जो किडनी स्टोन होते हैं उसमें जो डाइट होता है वो डाइट दूसरे टाइप के किडनी स्टोन के लिए अच्छा ना भी हो। तो उसके लिए हम एक जनरल रेकमेंडेशन लेते हैं कि कोई भी प्रकार का डाइट आप कैसे खा सकते हो, चाहे कोई भी प्रकार का किडनी स्टोन हो। तो उसके लिए नंबर 1, आपको फ्लूइड बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पीना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने डाइट में सोडियम की इंटेक कम कर देनी चाहिए। नंबर 3, आपको जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जैसे कि केला, एप्पल, ऑरेंजेस, कीवी, यह सभी खाने चाहिए। साथ में आपको फ्रूट जूसेस विदाउट एडेड शुगर लेना चाहिए। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, बीट, पोटैटो, यह सब खाने चाहिए। उसके साथ साथ आप सी फूड या फिर मीट वो कम प्रमाण में खा सकते हो। अभी हम देखते हैं कि कौन से फूड हमें किडनी स्टोन में नहीं खाने चाहिए। तो अगर आपका किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट प्रकार का हो तो फिर आपको पालक, बादाम, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, अंडे, मीट, चाय, बीट, यह सभी प्रकार के फूड नहीं खाने चाहिए। साथ में आपको विटामिन सी या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड के प्रकार का किडनी स्टोन हो तो फिर आपको ओट्स, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, पालक, साथ में फिश तथा मीट और एस्परजस, यह फूड नहीं खाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।